ओम अग्नेन सुपथाराय स्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्म जुहुराण मेनो भूष्ठान्ते न मुक्तिं विधेम। बहुत कुछ लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं, होली हो के दिवाली सदा मातम मनाते हैं। ये दुनिया उन्हीं की रागनी पे झूमती हरदम, जो जलती चिता पर बैठ कर वीणा बजाते हैं। इस भारत देश का बेड़ा जब मझधार जा रहा था, तो टंकारा गुजरात से एक मल्हा भी आ रहा था। ऋषिराज तेज तेरा चहुओर छा रहा है, तेरे बताए पथ पे ये संसार आ रहा है। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहनों और भाइयों, इस देश के लिए, धर्म और कौम के लिए स्वामी दयानंद जी महाराज ने जो काम किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। स्वामी दयानंद का ऋण इस देश, इस जाति के ऊपर, इस राष्ट्र के ऊपर जो है, उस ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता। और बहनों और माताओं के ऊपर तो विशेष ऋण है उनका, जिन्हें कोई पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ने का अधिकार दिलाया। तो स्वामी दयानंद के ऋण इस देश और जाति के ऊपर अनेकों ऋण हैं, पर हमने दुनिया की बात मानी, पर गुरुवर देव दयानंद की बात हमने नहीं मानी। हमने बहनों और भाइयों राम को माना, पर राम की बात नहीं मानी। हमने कृष्ण को माना, पर कृष्ण की बात नहीं मानी। हमने दयानंद को माना, पर गुरुवर देव दयानंद की बात नहीं मानी हमने। इसलिए कवि ने भजन लिखा है, और भजन में क्या कहा? अरे हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे नादानी, हम दुनिया की माने, ईश्वर की ना मानी। हम दुनिया की माने, दयानंद की ना मानी। अरे हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे नादानी, दुनिया की माने, ईश्वर की ना मानी। ऋषि ने बताया प्रभु निराकार है, सर्वशक्तिमान सारे जग का आधार है। ऋषि ने बताया प्रभु निराकार है, सर्वशक्तिमान सारे जग का आधार। क्या पवन, क्या गगन, क्या धरण,
आग पानी, क्या पवन क्या गगन क्या धरण आग पानी। हमने कितनी बड़ी भूल की, घर बैठे नादानी। इस देश में, दुनिया में अंधविश्वास पाखंड चारों तरफ पनप रहा था और भगवान के नाम पर तो बहुत बड़ा पाखंड इस देश में था और वो आज भी चल रहा है। बहनों और भाइयों, इस पाखंड से बचाया, इस अंधविश्वास से अगर बचाया तो स्वामी दयानंद जी महाराज ने बचाया। पर स्वामी दयानंद को लोगों ने समझा नहीं, और समझा तो उल्टा समझ लिया, और कुछ लोग तो स्वामी दयानंद जी महाराज से बड़े चिढ़ने लगे। पर गुरुवर देव दयानंद ने हमें क्या दिया? हमें तरक की कसौटी दी। जो बात तरक की कसौटी पर फिट बैठती है उस बात को मान लेना चाहिए, और जो बात तरक की कसौटी पर फिट नहीं बैठती उस बात को कभी नहीं मानना चाहिए। अब कई लोग ये नहीं समझते ये तरक क्या समान है भाई, यू तरक क्या सौदा है, इस बात को लोग नहीं जानते। और ये माताएं बहनें तो बिल्कुल जानती नहीं, अनपढ़ लोग तो बिल्कुल जानते नहीं बेचारे, कुछ पढ़े लिखे लोग तो इस बात को जानते हैं। तरक किसे कहते हैं ये मैं आपको समझाता हूं, सुनो। एक दिन एक पंडित जी का लड़का और एक चौधरी का लड़का दोनों बाग में चले गए। बाग एक मुसलमान भाई ने ले रखा था, आम का बाग था, छोटी छोटी अम्बी आई हुई थी। दोनों बच्चों ने जाके अम्बी खाई बाग में, नमक मिर्च साथ लेके गए थे। बच्चों को कच्ची अम्बी खाने का बड़ा शौक होता है भाई। अब बच्चों ने जब कच्ची अम्बी खाई उसके बाद लगी प्यास लगी। उस मुसलमान भाई का घड़ा रखा था पेड़ के नीचे, दोनों बच्चों ने उसमें से पानी पी लिया। जब पानी पी लिया तो मुसलमान ने शोर मचाया कि भाई तुम तो मुसलमान हो गए। ये बोले कैसे हो गए मुसलमान कि तुमने मेरे घड़े का पानी पी लिया? इन्हें कहा पानी पीने से मुसलमान हो जा? बोले हाँ पानी पीने से मुसलमान हो जा। दोनों बच्चे रोने लगे, रोते रोते घर आए। पंडित जी ने अपने लड़के से पूछा क्या बात क्यों रोवे? कि पिताजी मैं तो मुसलमान हो गया। कैसे मुसलमान हो गया? कि मैंने रहमतुल्लाह के घड़े का पानी पी लिया। बोले फिर रोवे क्यों है? चल हरिद्वार ले गया, गंगा में नहाया, 10 दिन तक वहीं रखा, रोज गंगा में नहावे, दान दक्षिणा दे, 10 दिन में 10,000 रुपए खर्च करे, शुद्ध कर ले आ छोरे को। 10 दिन में 10,000 रुपए में शुद्ध हुआ छोरा। पर चौधरी आर्य समाजी था, इसने दयानंद को पढ़ रखा था भाई। इसने भी अपने लड़के से पूछा क्या बात क्यों रोवे? बोला पिताजी मैं मुसलमान हो गया। कैसे हो गया मुसलमान? कि मैंने भी रहमतुल्लाह के घड़े का पानी पिया था। बोला कितना पानी पिया था? बोला 1 गिलास पानी पिया था। एक दिया थप्पड़ जोर से। बोला पागल 1 गिलास से मुसलमान हो गया? बोले हाँ 1 गिलास से तो हो गया। बोला लोटा ला अंदर से उठा के, लोटा मंगवाया, नड़पे से इसको भर के लिया, भर के मंगवाया। बोले ऐसे सारे लोटे को पी। जबरदस्ती सारा लोटा पिलाया, और सारा लोटा पिला के कहने लगा इधर को मुंह करके पेशाब कर दे, मुसलमान वाला पानी लिकड़ जाएगा, हमारे वाला रह जाएगा। फिर आर्य का आर्य, फिर हिंदू का हिंदू। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तरक। यह है तरक। ये तरक दिया स्वामी दयानंद जी महाराज ने। एक दिन हम रेल में बैठे सफर कर रहे, कानपुर का जलसा था, हम आर्य समाज के जलसे में जा रहे थे। मेरे हाथ में एक पुस्तक थी, मैं उसको पढ़ रहा था। सामने एक मुल्ला जी बैठे थे, मुसलमान भाई। उसने पूछ लिया क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा जी इतिहास पढ़ रहा हूं। कहने लगा किसका इतिहास है? मैंने कहा जी शिवाजी का इतिहास है। जब शिवाजी का नाम लिया ना तो मुल्ला जी ने नाक चढ़ाई, जैसे इस समय शिवाजी में से इसको बदबू आती हो। नाक चढ़ाई ने बोले है शिवाजी भी कुछ था। मैंने कहा कुछ तो होगा। कहने लगा औरंगजेब के यहाँ कोई इज्जत नहीं थी इसकी। मैंने कहा कुछ तो इज्जत होगी। कहने लगा क्या खाक इज्जत थी? औरंगजेब बादशाह ने शिवाजी का फोटो अपने शौचालय में लगा रखा था। जहां ये लेटरिन के लिए टट्टी के लिए जाता था वहां फोटो लगा रखा था शिवाजी का। क्या खाक इज्जत थी ये? मैंने कहा मुल्ला जी तुझे पता नहीं, इसमें भी एक राज है। कहने लगा राज क्या है? मैंने कहा ये जो तेरा औरंगजेब था ना, यू था कब्ज का मरीज, इसे रहती कब्जी। और जब ये लेटरिन के लिए शौचालय में जाता था, सामने शिवाजी का फोटो देखते ही दस्त खुल के हो जाग रहा था।
कहने लगा भाई साहब आर्य समाजी दिखो। मैंने कहा ऐसा जवाब आर्य समाजी दे सके भाई, और कोई दे नहीं सकता। पौराणिक थोड़ा ऐसा जवाब दे सकते हैं, ऐसा जवाब केवल आर्य समाजी दे सकता है। क्यों? क्योंकि स्वामी दयानंद जी महाराज ने हमें तर्क दिया भाई, ये तर्क की कसौटी दी, ये बुद्धि के कपाट अगर किसी ने खोले तो वो स्वामी दयानंद ने खोले भाई। हमारे एक पुराने शास्त्रार्थ महारथी होते थे पंडित रामचंद्र जी देलवी। एक बार पंडित जी महाराज से शास्त्रार्थ हो रहा है मुल्ला जी का, तो मुल्ला जी ने एक सवाल खड़ा कर दिया। और सवाल क्या था, सुनो ध्यान से भाई। मुल्ला जी कहने लगा पंडित जी गऊ को तो तुम अपनी मां समझते हो? पंडित जी ने कहा हाँ भाई बिल्कुल, गऊ तो हमारी मां है। इसने कहा जब गऊ तुम्हारी मां है तो ये बैल तो तुम्हारा बाप हुआ भाई? पंडित जी कहने लगे हाँ भाई बिल्कुल, बैल हमारा बाप है। ये मुल्ला जी कहने लगा पंडित जी हमने तुम्हारे बाप को यानी एक बैल को सड़क के ऊपर पाखाना खाते देखा, टट्टी खाते हुए देखा। अब पंडित जी के पास क्या जवाब था? पर ये तो दयानंदी खोपड़ी थी भाई। कहने लगा मुल्ला जी बैल को पाखाना खाते जरूर देखा होगा, पर वो सुसरा मुसलमान बन गया होगा, और मुसलमान बड़े पीछे कहीं गू खाता फिरो, फिर हमारी क्या जिम्मेदारी रहेगी? इतने मारे में रहता है। बिल्कुल ठीक ठाक था भाई। इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तर्क बुद्धि, तुरंत जवाब देना। बहनों और भाइयों ये सिखाया किसने सिखाया? ये स्वामी दयानंद ने सिखाया। और क्या दिया स्वामी दयानंद जी महाराज ने? अगर उनके जीवन के ऊपर विचार करें बहनों और भाइयों तो क्या पता चलता है, सुनो। दिया ढूंढ कर हमको वैदिक खजाना, मगर हमने झूठे ग्रंथों को माना। दिया ढूंढ कर हमको वैदिक खजाना, मगर हमने कल्पित ग्रंथों को मान। लिखी जिनमें भूतों और प्रेतों की कहानी, लिखी जिनमें भूतों और प्रेतों की कहानी। हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादानी। खजाना लोप हो गया था, उस खजाने को हमारे सामने रखा। लोग तो कहने लगे थे कि वेद को तो शंकासुर नाम का राक्षस लेकर पाताल में उतर गया है। बहनों और भाइयों स्वामी दयानंद जी महाराज ने उस शंकासुर नाम के राक्षस का वध किया और वेद को जर्मन की लाइब्रेरी से मंगवाकर लोगों के सामने रख करके कहा कि लोगों ये लो तुम्हारे वेद, तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ, उस शंकासुर नाम के राक्षस का वध करके मैं उससे छुड़वा करके ले आया हूं। पर हमने सुनी अनसुनी कर दी बहनों और भाइयों। चालाकी होशियारी बहुत आ गई, पर मूर्खों की भी इस देश में कमी नहीं भाई, मूर्खों की कमी नहीं भाई। एक दिन हमारे बड़ौत कस्बे में एक नौजवान छोरा बिल्कुल नवी साइकिल ले रहा और साइकिल पे चढ़ाया जा रहा। दो लड़की कॉलेज से पढ़ के आवे। अब लड़की बड़ी चालाक बड़ी होशियार थी, इन्होंने सोचा इसका मूर्ख बनाओ, ये जो बाबूजी अप टू डेट चला जा रहा है इसका मूर्ख बनाओ। जब ये साइकिल पे चला जा रहा था दोनों लड़की देखते ही इसे सामने खड़ी होगी और हाथ जोड़ के बोली जीजा जी नमस्ते। बस जीजा कहते ही तो छाती चौड़ी होगी भाई इसकी, और ब्रेक साइकिल के वहीं गाड़ दिए इसने। बोले अच्छा कहाँ घूम रही? बोली जीजा हम तो यहीं पटक रहे। कहने लगा अच्छा चलो कुछ खावे पीवेंगे, दावत सावत होगी। बस दावत के लिए ले गया, टाले वाले की दुकान पे ले गया बड़ौत भाई नेहरू मूर्ति के पास। जाकर कहने लगा बोलो क्या खाओगी? बस चाट वाट खाई, समोसे वमोसे खाए और भाई मिठाई शिठाई खाई। एक उनमें से कहने की जो चालाक सी थी, कहने की लाला जी कितने पैसे हो गए? अब पैसा के कोई जेब में था इसकी, पैसा ने तो झूठ मूठ एक नाटक सा करना ड्रामा सा करना था। न बोली कितने पैसे हो गए? पर जीजा पे यह बात कहां सुनी जाती भाई? बोले नहीं पैसे तो मैं ही दूंगा, पैसे तो मैं ही दूंगा। 100 का नोट दिया, निकाल गए। ले भाई लाला जी
अब 100 के नोट के लाला जी के पास टूटे हुए पैसे नहीं थे, क्यों सवेरे सवेरे की बात थी। यूं कहने लगा सेठ जी ये ले 100 का नोट। इसने कहा भाई साहब पैसे तो टूटे हुए हैं नहीं मेरे पास, टूटे हुए चाहिए। एक जो चलाक सी तीन में दया कहने लगी ला जीजा मैं लाऊंगी तुड़वा के, या 100 का नोट लेके चल पड़ी। जब इसे आध घंटा हो गया नहीं आई, या दूसरी कहने लगी जीजा वहां नहीं आने। अब जीजा देखे बाट बैठा बैठा भाई साड़ी को के आना था कोई, या दूसरी कहने लगी वहां तो इतनी बातों नहीं है, कहीं बात लगी होगी वहां कहीं आने की नहीं। और जीजा तू एक काम कर लिया, साइकिल की चाबी दे और मैं 2 मिनट में लियाऊं उसे ढूंढ के। साइकिल की चाबी फट पकड़ाई, नवी साइकिल थी, साइकिल पे चढ़ के दूसरी साड़ी भी जाती रही भाई। अब जीजा बैठा बैठा लखा रहा। जब 1 घंटा हो गया देखते देखते यू लाला जी कहने लगा भाई बाबूजी पैसे दे दे। बोल रहा पैसे कैसे दे दूं, 100 का नोट लेके तो साड़ी चली गई, पैसे दूं कहां थे। यू कहने लगा भाई मुझे तो पैसे चाहिए, पैसे दे। घड़ी खोल के लाला जी को पकड़ा दी, ले भाई तू अपने पैसे इस घड़ी में से काट ले। अब बाबूजी रह गया ठन ठन गोपाल। मगा बाबूजी के बात हुई, रोवे क्यों है, आंसू आ रहे आंख में, पानी आ रहा, रो क्यों रहा। बोला नाश हो गया। मगा कुछ बात भी हुई। बोला एक घड़ी गई, 100 का नोट गया, नवी साइकिल गई, 2 साड़ी भी गई। मगा ले ले साड़ी का मजा भाई, साड़ी का भी क्या रिश्ता वाला। ये तो रोटी पका टीट बता रहे हैं लोग बाग। एक दुकान पर हमने भी सामान खरीद लिया, उसने भी सामान खरीद लिया, वो अपने घरों राजी हम अपने घरों राजी, इसमें क्या रिश्तेदारी रहेगी भाई। पर आजकल लोग बाग रिश्तेदारी ज्यादातर साड़ी की गैली काट है भाई। तो मूर्खों की इस देश में दुनिया में कभी नहीं है। पर मैं बता रहा था आपके सामने भाई, बंद अकल का ताला अगर किसी ने खोला तो वो स्वामी दान जी महाराज ने आकर के खोला। स्वामी दान जी महाराज ने हमें तरक की कसौटी दी। वेद का ज्ञान हमारे सामने अगर रखा दोबारा तो स्वामी दान जी महाराज ने रखा। ऋषिवर ने बिछड़ों को गले से लगाया, मगर हमने अपनों पे खंजर चलाया। ऋषिवर ने ऋषिवर ने बिछड़ों को गले से लगाया, मगर हमने अपनों पे खंजर चला। नहीं समझे इसमें क्या लाभ है क्या हानि, हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादानी। दुनिया की माने ऋषिवर की ना मानी। अछूतोद्धार का बिगुल स्वामी दान जी महाराज ने बजाया भाई। वरना यहां तो इतना बुरा हाल था, बिरादरीवाद जातिवाद में सारा देश उलझा पड़ा था भाई। और ये जातिवाद बिरादरीवाद आज भी इस देश में बरकरार है, इसको कौन निकाले बड़ी समस्या है। इसके आधार पर ही आज चुनाव में टिकट दिए जाते हैं और उसके एक शेर तो दूसरा सवा शेर खड़ा पावे भाई। इस बात पे एक बात याद आ गई, एक जंगल में एक गधारा आग रहा था, केला चरा था, मोटा ताजा हो रहा था, कहीं तक शेर आ गया। गधे ने देखा शेर आ गया भाई और जान से मारेगा, पर काम हिम्मत से लेना चाहिए। शेर आगे कहने लगा रे कौन है, क्या कर रहा है। कहने लगा तू कौन है। बोला मैं हूं शेर। गधा बोला मैं हूं सवा शेर। जो कहने लगा तू कैसे है सवा शेर भाई। बोला कुश्ती करके देख ले पता चल जाएगा कौन शेर है कौन सवा शेर है। शेर ने सोचा भाई बिल्कुल डरता ही नहीं। तो ये बोला भाई कुश्ती कर ले। बोला कब करेगा। बोला भाई तीसरे दिन कुश्ती रही तेरी मेरी। बोला बहुत बढ़िया, अब 3 दिन लो, तू भी तैयारी कर ले मैं भी तैयारी कर लूंगा। शेर अपनी तैयारी पे मंड गया, इधर से गधा भी अपनी तैयारी पे लग गया भाई।
खेत में एक खबड़ा था, उसमें पानी तो थोड़ा और गाड़ थी ज्यादा। सवेरे जा और उस खबड़े में जोड़ में लौट जा, कमर पे गार चढ़ावे, बाहर निकल जा और बाहर निकल के उसे सुखावे। सुखा गए फिर खबड़े में जाके लौटे, फिर कमर पे गार चढ़ावे फिर सुखा ले। मतलब यह है 3 दिन में 3 बिलांद गार चढ़ा ली गए दे रहे। और तीसरे दिन मोटा ताजा तैयार होकर पहुंचा, उंगे से शेर आया और शेर ने गधा देखा। शेर ने देखा भाई 3 दिन में तंदुरुस्ती तो गजब बना रखी इसने, ये तो वाकई सवा शेर दिखे। गधा कहने लगे आ गया, ये बोले आ गया। बोले तैयारी करके भी आ, बोले बिल्कुल तैयारी करके आया। शेर ने सोचा तो बिल्कुल डरता ही नहीं भाई। शेर कहने लगा बोल कैसे करेगा कुश्ती? जो बोले तू ही बता कैसे करेगा। जो कहने लगा ना तू ही बता। गधा कहने लगा 3 हमले तेरे होंगे, 3 होंगे मेरे। भाई जो जीत जाएगा वो जीत जाएगा, जो हार जाएगा वो हार जाएगा। शेर कहने लगा तो पहले तू ही कर ले। गधा कहने लगा ना पहले तू ही निमटनी मिटा ले भाई। शेर ने सोचा भाई तो बिल्कुल डरता ही नहीं। कहने लगा बहुत ठीक, चल पहले मैं करूंगा। शेर ने सोचा तो पहले ही हमले में पाड़ तोड़ के गिर देगा ऐसे। गधा कहने लगा कर हमला। बस शेर ने उछल के पहली छाप कमर में मारी, छाप लगते ही एक बिलाद मट्टी पट के बगल गिर पड़ी। गधा नुका नुई खड़ा, ना लहू ना खून, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। शेर ने सोचा भाई इसका तो असर हुआ ही नहीं। गधा कहने लगा नुके देख रहा, दूसरा हमला कर अपना। शेर ने उछल के फिर दूसरा हमला किया, फिर छाप मारी और छाप लगते ही एक बिलाद मट्टी फिर पट गई। गधा फिर झुका तू खड़ा। शेर के तिरपण कांप गए, इसका तो असर हो ही नहीं रहा भाई। गधा कहने लगा नुके देखे, एक हमला रहा निमट सिमट लेता आवड़ा बस। शेर ने अब तो पूरी ताकत लगा गए और पूरे जोर से हमला किया। अब की बार फिर एक बिलाद मिट्टी पाड़ के गिर दी। गधे का असर नहीं हुआ। गधा कहने लगा भाई मारा नंबर आ गया, हो तैयार। शेर कहने लगा तैयार हूं, कर हमला। गधे ने हमला करने की खातर पीछा फेरा। शेर कहने लगा निंगे तो करेगा हमला। कहने लगा यार होगा तो निंगे ही चले गए भाई। यू कहने लगा आज लो तो भाई निंगे तो किसी ने हमला किया नहीं था। यू कहने लगा हमारा तो निंगे ही चले गए भाई। बोला ले निंगे तो कर ले। गधे ने पीछा फेर कर लातू की फुटबॉल से खेलनी शुरू करी भाई। 1 मिनट में 4 से 5 लात मार दी और 4 से 5 लात मार के थम के कहने लगा एक। शेर ने सोचा जिसका एक हमला इतना जबरदस्त है नहीं छोड़ने का भाई, ये तो 3 हमलों में जानता मार देगा। बस शेर तो पत्ता तोड़ गया, भाज गया। गधे ने अपनी मौज ली भाई। आज ऐसी मौज इस देश में ये नेता ले रहे हैं भाई। एक शेर तो दूसरा सवा शेर खड़ा पावे। सारे नेता आज घोटालों में लिप्त हैं भाई। बड़े बड़े घोटाले इस देश में हो रहे। रक्षा सौदों में देखो कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे, रिश्वत ली जा रही है। जो देश की सीमाओं पर खड़े हुए पहरा दे रहे हैं, देश के नौजवान किसान मजदूर के बेटे, उनकी लाशों के जो कफन है उसको भी इस देश के नेता बेच रहे हैं। इससे बड़ी निर्लज्जता, इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है। तो इन नेताओं पर तो भाई भरोसा किया नहीं जा सकता, और इन पर अगर भरोसा किया तो देश सुरक्षित नहीं रह सकता भाई। वही बात है भाई, एक बात सुना करता हूं मैं कि भाई इतना डर शेर का नहीं जितना टपके का। और सुनी होगी ना बात आपने, बारिश हो रही थी, कुम्हार का मकान टपके था और उसमें कच्चे बासन बने धरे थे। कुम्हार अपनी कुमारी दे कहने लगा कुमारी आज इतना डर शेर का नहीं जितना टपकेगा। अगर घर में टपक गया तो सारे बर्तन खराब हो जाएंगे। इत्तेफाक से इसके घर के पीछे शेर खड़ा हुआ या बात सुन रहा था। शेर ने सोचा ना भाई कुमार नु कह रहा इतना डर सिंह का नहीं जितना टपकेगा, और यू तेरे ते जबरदस्त जानवर यू टपका कहां था टपका भाई। इस विचार में खड़ा था शेर। इतने में कुमार बाहर निकला। इसने देखा बूंद पड़ रही, पर जहां गधा बांध रखा था भाई वहां खुंटे पे वो गधा नहीं पाया। कुमार कुमारी दे कहने लगा तो गधा जालिया दिखे खुला पुला के कहीं ले मैं गधे को लाऊं ढूंढ के। इसने अपनी वह चकड़े चीसी ठाई हुआ चाक घुमाने की टंडी और लेके उसे चल पड़ा। दुखी सुखी होता रहा, कभी इधर जा कभी उधर जा।
ढूंढता रहा, गधा नहीं मिला। दुखी हो गए, परेशान हो गए, अपने घर के पीछे लगा देखन वहां शेर खड़े था। इनने दूर से देखा, कुमार कहने लगे अच्छा यहाँ खड़ा सारी रात होली दुखी होते होते और यहाँ खड़ा मस्ती ले रहा। कुमार ने सोचा गधा खड़ा और शेर ने सोचा टपका लिया। कुमार ने तो पकड़ गए पूंछ और दो मारी चकलेटी और ऊपर फलाना मार गया और पूंछ पकड़ कर पीछे को मुंह करके उल्टा बैठा कर शेर पे। शेर ने सोचा टपका लिया, मार लिया भाई। शेर भाग लिया और कुमार ने चकलेटी बजानी शुरू करी। जब कितनी बार होगी भागतू शेर ने सोचा टपके ने मार लिया आज तो भाई। कुमार ने देखा भाई गधा तो यूं दिखता नहीं, तो कुछ और ही सामान दिखे। भगया हुआ जा रहा था, कुमार ने भी पहचान लिया भाई तो शेर है और तू तो मामला गड़बड़ हो गया, तू तो फंस गया और ये तो जानता मारेगा। बचे तो कैसे बचे? बस शेर जो भगया जा रहा था, रास्ते में एक बड़ का पेड़ था, उसके टहने कुछ तड़े तड़े थे। कुमार ने सोचा भाई यहाँ तो बच सके। बस इस बड़ के पेड़ तले को जो भाग्या जा रहा था शेर, कुमार ने तो उछल के टहना पकड़ के और ऊपर चढ़ गया। शेर भाग्या जा रहा था दहाड़ता। रास्ते में जंगल के जानवर इकट्ठे हो रहे, राजा पे की आपत्ति आ गई। सारे जानवर इकट्ठे हो गए, इसका रास्ता रोक लिया। राजा के बाद ठहर जा जरा, रुक जा, कहां जा? बोल रहा भाग लो, जंगल में टपका हरा मार लिया होता। यो कहने लगा टपका? आज लो तो ऐसे जानवर का नाम हमने सुना नहीं था, जरा सुन तो सही। यू कहने लगे रे मुश्किल जान बचा गया, भाग लो। ये बोले रे सुन तो तू, हमें बता तो सही कहां है टपका। बंदर कहने लगे हमें बता कहां है वो टपका, हम देखेंगे उस टपके को। यू कहने लगा देख लवा तो मैं जाने का नहीं, यू जो सामने बड़का पेड़ खड़ा नहीं, इस पे चढ़ा टपका और जाके देखिया तू भाई। बंदर चल पड़ा, सारे जानवर इकट्ठे हो रहे थे। बंदर ने जाके बड़ पे चढ़ा। कुमार ने सोचा बोलो तो बच रहा था, पर यू बेईमान मारेगा भाई, ऊपर से ही गिरेगा ना तोड़ेगा यू, पर हिम्मत से काम लेना चाहिए। एक खोकर में बढ़ के बैठ गया, ऊपर पाते वाते से ढक लिए। बंदर ने पेड़ का पत्ता पत्ता छान मारा, पर भाई टपका कहीं नहीं मिला। आखिर में हार के थक के उसी खोकर के ऊपर आगे बंदर बैठ गया और कुमार के तिरपण कांप गए भाई, तो यहीं आगे बैठ गया। अपना कभी निंगे खुजावे, कभी निंगे खुजावे। बंदर की तो आदत हो, जहां बैठे निचलवाया बैठता ही नहीं हूं। कभी इधर खुजारा, कभी उधर खुजारा। खुजाते खुजाते सहज बंदर की जो पूंछ थी वह पत्तों में निकल कर खोकर में चली गई। कुमार ने सोचा ले भाई ईब लोग भी बचना था, पर ईब तो मरेगा या पूंछ तेरे लगेगी, बंदर को पता लगेगा और ये ऊपर से ही गिरेगा, पर हिम्मत करनी चाहिए। बक्की बंदर ने सोचा टपके ने मार लिया, दिखे बगी जो करके बंदर ने जोर लगाया, पूछ तो पटके दड़ पड़ा बंदर। ऊपर से आवे कलावधी करता हुआ और पूछ का गंठा सा लिगड़ के दूर गया। फिर उलूहान हुआ, आवे भाग्या। जंगल के जानवर बोले के बात? बोला टपके ने मार लिया। शेर कहने लगा टपके ने मार लिया है तो भाई कहा तारा मान आ जाइए, ले लिया मजा टपकेगा। बंदर कहने लगा राजा तो हो रहा, पर तू झूठ बोल रहे। बोला क्या बात हुई? कहने लगा तू जो नू कहता टपका रहा टपका कहा, ओ तो पूछ पाड़ है। उन्हें तो पूछ पाड़ दी मेरी। तो इस देश का सौदा तो भाई पूछ पाड़ सौदा चल रहा। इन नेताओं के हाथ में सत्ता चली गई, किसान मार दिया, मजदूर मार दिया, सारे देश में आज त्राही त्राही मची हुई है। कौन इस देश को बचावे? आज देश में चारों तरफ देखो चरित्रहीनता की आंधी आई हुई है। नए नए छोरे दो सनीमे वालों ने खो दिए भाई, और दो बीमारी तो ऐसी आ गई इस देश में, सनेमा और या शराब भाई। गांव गांव में ठेके खोल दिए शराब के। नए नए जो छोरे हैं वो सारे बिगड़ गए मारे। मान जाओ पिया छोड़ दे शराब, भाई शराब अंदर और बुद्धि जाल अंदर तक तो रहा, बुद्धि फिर रुकती नहीं भाई। शराब अंदर जाते बुद्धि तो बिल्कुल बाहर हो जा भाई। एक शराबी शराब पी के चला गया ससुराल, अपनी बीर बांधने को लेने के लिए गया था।
बीरबानी को लेने गया। पहले तो सबसे पहले घटना यह घटी, इसकी सास इसे खाना खिलाने लगी और यूं खाना खाने के लिए बैठ गया। इसने इसके आगे साग सब्जी धरी, रोटी धरी, दूध धरा और बोरा में बहुत बढ़िया घी गिर रखा घर का। पर इस बेईमान ने तो दारू पी रखी, यू टूक बोरा में लगावे ही नहीं। टूक तोड़े धरती में रगड़े हर मुंह में दे जा, टूक तोड़े धरती में रगड़े मुंह में दे जा। यह इसकी सास कहने लगी, बेटा क्या बात है, क्या हो गया तेरे? आज तू तो ठीक ठाक रहा रहता, पर आज के गड़बड़ होगी तेरे बेटा? कुछ बात भी हुई? या जो बार बार इसे बेटा बेटा कहती ना, नशे में झूमकर बोला कौन है तू? या कहने लगी बेटा मैं तेरी सास हूं। कहने लगा सास, फिर तू यहाँ के लेना आई? या कहने लगी बेटा मैं यहाँ ब्याह रखी। यू कहने लगा यहाँ तो मैं भी ब्याह रखा, फिर तो अमर तू साडू साडू हुई है, आया तो घूट तू भी ले ले। यू है शराबी का हाल। बीरबानी को ले गया, वापस चल पड़ा। रास्ते में ठेका आ गया, वह ठेका देखती हुई तो उसकी जीभ राड़ देगी भाई साहब। इसने फिर पी दारू। दारू के नशे में बीरबानी को ले गए, बस अड्डे पे उतर के चला हुआ आ रहा था। रास्ते में एक टिक्कर का पेड़ था, उस टिक्कर के पेड़ पे बैठा था किरड़िया। गिरगिट भी कहे से भाई। इनने नशे में डरा उठाया और किरड़िया का मार दिया। यू किरड़िया बेचारा मर गया। और किरड़िया को मरते हुए को देख के यू बीरबानी का रास्ता रोक के खड़ा हो गया। या बोली भले आदमी कुछ बात भी है, घर चल। बोला घर चलेंगे बाद में, दिखता नहीं तेजे शेर मरिया पड़ा तेरे आगे। किरड़िया का शेर दिखने लगे ऐसे। या कहने लगी भले आदमी तो किरड़िया यू कहाँ का शेर? यू कहने लगा नहीं शेर है, तो मेरी कविता बना के गा, कविता सुने बिना नहीं चलने का मैं। लड़की समझदार थी, इनने सोचा कविता तो बनानी पड़ेगी और नहीं चलने का नहीं। या कहने लगी ले सुन कविता। इनने कविता बनाई। क्या कह रही? नु बोली हाथों मेहंदी पैरों मेहंदी तू ननदी का वीर जी। हाथों मेहंदी पैरों मेहंदी तू ननदी का वीर जी। एक पेड़ पे शेर मारा मारा ऐसा तीर जी। एक पेड़ पे शेर मारा। इसने तो बढ़ा दी कविता, पर इसने सोचा तू इसकी बुद्धि में भी तो देख क्या खलल है। या कहने लगी मैं तो बना दी कविता, पर तू भी बना मेरी कविता। बोला अच्छा तू सोच रही मैं जानता ही नहीं कुछ। ले सुन मेरी कविता। बहुत ने इसके वाली लाइन पकड़ ली और क्या कह रहा? नु बोलिया हाथों मेहंदी पैरों मेहंदी तू सासू की जाई जी। हाथों मेहंदी पैरों मेहंदी तू सासू की जाई जी। हम है तेरे बेटा बेटी तू है हमारी माई जी। हम है तेरे बेटा बेटी तू है हमारी माई जी। हाथों ये है भाई शराबी का हाल। इसलिए बहनों और भाइयों चर्चा कर रहा था, जिस घर में ये बीमारी आ जाती है वो घर परिवार, वो देश, वो जाति, वो कौम संसार से विदा हो जाती है। लड़की हाथ जोड़ करके यही तो प्रार्थना करती है कि पतिदेव इस बीमारी को छोड़ दे। क्या हो गया? धरती जेवर खोए तेरे पीने खाना ने। धरती जेवर खोए तेरे पीने खाना ने। तक भी मिलती कोना बालकियाना ने। रोटी तक भी मिलती कोना बालकियाना ने। हांडू दो दाना ने। हांडू दो दाना ने। तू नशे में नवाब मान जाओ पिया छोड़
किसकी द जफर की, बैठ के तू संग में किसकी द जफर की, नारी और नर की, नारी और नर की हो से मोती जैसी आप मान जाओ पिया छोड़ दे शराब। छोड़ दे शराब ना तो हूँ कुआ, कई बार नशे में तने कह लिया बुआ, कई बार नशे में तने कह लिया बुआ, बेइज्जती के सिवा, बेइज्जती के सिवा इसमें कौन सा है लाभ, मान जाओ पिया छोड़ दे शराब। बसना बसाना चाहो अवगुण करो दूर, एक बार मंगवा करने पढ़ो तो जरूर, एक बार मंगवा करने पढ़ो तो जरूर, शिक्षा से भरपूर मंगल वैद की किताब, मान जाओ पिया छोड़ दे शराब। इस शराब ने सारे देश का सत्यानाश कर दिया। जो बढ़िया बढ़िया नौजवान मेरे देश का है आज वो सारा या तो शराब के ठेके पर खड़ा या भाई सिनेमा हॉल की खिड़की पर जवानी को लुटा रहा है। जवानी आज बर्बाद होगी, इस जवानी को कौन बचाए? और जवानी लूट लेंगे सिनेमे वाले भाई। ये माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी है, ये करिश्मा कपूर, ये लूट लेगी जवानी तो, और नौजवान छोरे इनके पीछे पड़ गए लठ लेके भाई। कहीं देख ले पुलिया में बैठ के जहां चार छोरे बैठे पाओगे वहां इन्हीं की बात पावे। करिश्मा कपूर ने नुकर दिया, माधुरी दीक्षित नुकर गई भाई। तो बताओ देश कैसे बढ़िया बनेगा, देश कैसे आगे जाएगा? देश को अगर आगे ले जाना है, देश को अगर बढ़िया बनाना है तो नौजवान के चरित्र को बनाना पड़ेगा। आज पाकिस्तान का नौजवान एटम बम परमाणु बम बना रहा है और इस देश का नौजवान ये बाजी वालों के सामने नाच रहा भाई। ये रोजाना डिस्को डांस करे, डिस्को डांस और भांगड़ा करे, और इसके गाने, ओहो गाने भी तो इसके गजब है भाई। जोन जानी जनार्दन तररम पम 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 पम, जोन जानी जनार्दन तररम पम 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 पम। बता भाई क्या मतलब है इस गाने का? कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। तो इस देश का सत्यानाश तो इस सिनेमे वालों ने कर दिया। शराब और सिनेमा अगर देश से आज बंद कर दिया जा तो भाई देश बढ़िया बन सकता है, वरना देश का तो सत्यानाश हो गया भाई। एक दिन तो एक छोरा नु बोला महाशय जी तुम्हें पता नहीं इस बात का, जब या दारू भीतर चली जाना शराब तो फिर तो डीसी बर के ख्याल हो जा भाई। मगर डीसी बर के ख्याल कैसे हो जा भाई? नु बोला महाशय जी तुम्हें पता नहीं, से तो हमारे सारे देवता पियक रहे थे, सारे महापुरुष पियक रहे थे। या तो अंगूर की बेटी है, अंगूर की बेटी बतावे इसे। मैं कहने लगा देवता कौन सा पियक रहता है इसे भाई? तो इसने एक दोहा बना के सुना दिया मुझे। और दोहा क्या था भाई तुम भी सुनो ले। नु बोला विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम। यूएस का दोहा भाई क्या कह रहा? नुके विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे है राम, और ब्रांडी में ब्रह्मा बसे, देसी में हनुमान। नुके देसी ठर्रे में हनुमान बसे भाई। इतनी ताकत आ जाती, इतनी ताकत हनुमान में थी ना।
समुद्र पार कर गया था, नु कहते देसी ठर्रा लगा गई तो पार कर रहा था समुद्र उसने। यह इस देश के नौजवान का हाल। आज नौजवान बड़ा तेज हो गया, बड़ा चलाक हो गया, बोलना जान गया। बोलना तो जाओ चाहे उल्टा ही, पर बोलना जान गया। नकलची हो गया बड़ा तगड़ा भाई, नकल करने लगा। एक दिन देखा एक जगह इंटरव्यू हो रहा था भाई। इंटरव्यू देने के लिए लड़के बहुत इकट्ठे हो रहे थे। अब देश में तो भाई सर्विस नौकरी इतनी कहां से मिले। अगर 100 लड़के कहीं लेने हो तो 10,000 की लाइन लगी पावे भाई। तो बताओ सारे कैसे लिए जाएंगे। इंटरव्यू देने के लिए लड़कों की लाइन लगी हुई थी। एक लड़का इंटरव्यू देने के लिए गया। वो इंटरव्यू लेने वाला कहने लगा हाँ भाई इंटरव्यू देने के लिए। बोले हाँ जी। बोले बता इस देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। ये बोले जी अटल बिहारी वाजपेयी। बोले बिल्कुल ठीक। अगला सवाल। बोले जी पूछो। बता भाई इस देश को आजादी कब मिली। कहने लगे जी 1857 में योजना बनी थी और 1947 में आजादी मिल गई थी। ये बोला बिल्कुल ठीक। पास हो गया भाई। एक सवाल और बता। अगला सवाल बता भाई। बोले जी पूछो। ये बोले नु बता धरती गोल एक चपटी। इसने सोचा भाई जो तय गोल बता दी और यू या मुसलमान तो तुझे फेल करेगा, क्यों मुसलमान तो चपटी मानने। और जो यू या हिंदू और तय चपटी बता दी तो यू फिर फेल करेगा भाई। इसने गोल मोड़ सा जवाब दे दिया। कहने लगे जी इस पे वैज्ञानिकों की रिसर्च चल रही, अब तक रिपोर्ट नहीं आई। बोला भाई ठीक है चल। चलाया। जब यू बाहर आ रहा था, जो अंदर जाने वाला था, यू कहने लगा रे दिया इंटरव्यू। बोला दिया। क्या क्या सवाल पूछे तेरे दे। बोला भाई 3 सवाल पूछे, मैं तीनों का जवाब दे दिया। बोला भाई के सवाल पूछे। ने तीनों सवाल बता दिया। ये सवाल पूछे भाई। बस ने तो वे तीनों सवाल और उनके उत्तर रट लिए। बोले तेरे ते भी यही पूछेगा और क्या पूछता यू। इंटरव्यू लेने के लिए अंदर देने के लिए अंदर कमरे में गया। और बोले भाई इंटरव्यू देना है। बोले हाँ जी। क्या नाम है आपका। ये तो नकलची था ना। बोले जी अटल बिहारी वाजपेयी। वो पहले वाले की रट रखी थी ना इसने तो। इनने सोचा भाई यू एक नाम कई आदमियों का भी हो सके। बोले ठीक है। अगला सवाल। तेरी उम्र कितनी। कहने लगा जी 1857 में योजना बनी थी, 47 में पैदा हो गया था। इनने देखा भाई कमाल है, 90 साल की उम्र इसकी। इसे कुछ झुंझुड़ा 80 आई और झुंझुड़ा के कहने लगा पागल मैं हूं तू है। बोले जी इस पर रिसर्च चल रही, रिपोर्ट नहीं आई हुई। तो इस देश का नौजवान तो सारा नकलची हो गया भाई। इस नकलची का क्या इलाज करें भाई। पढ़ा लिखा नौजवान आज देश में बहुत कम है। जो पढ़ा लिखा है भी वो बेरोजगार, वो बेकार फिरे भाई। और आजकल यू आरक्षण का मुद्दा ऐसा खड़ा हो गया देश में। इस आरक्षण ने तो बिल्कुल सत्यानाश ही कर दिया देश का। भाई योग्यता देखनी चाहिए, अब योग्यता तो है नहीं और आरक्षण के कारण इसे जो है टिकट मिल गया। तो बताइए क्या करेगा। अब लड़कियों को, औरतों को 33% आरक्षण की बात चल रही। हमने कहा योग्यता तो देख लो कम से कम। एक अनपढ़ बीरबानी गांव की प्रधान बना दी, सरपंच बना दी। और वो अनपढ़ 70 साल की बुढ़िया गांव की प्रधान बना रखी। 4 आदमी तो उसे पकड़ के ले जा। हमने पूछ लिया एक दिन हरियाणा में मगर है कहां ले जाओ, कौन है यू। बोले जी गांव का सरपंच है, जंगल हुआ के ले इसे। 70 साल की बुढ़िया सरपंच बना रखी। बता भाई 4 आदमी जंगल उहा के लावे, यू गांव का के काम करेगा भाई। हमारे गांव में पिछली योजना में एक बीरबानी गांव की प्रधान बन गई। एक दिन मैं चला गया दरखास्त पर दस्तखत करवान। मैं कहने लगा भाई हमारी दरखास्त पर दस्तखत करवा दो, लाइसेंस बनवाना था। कहने लगा जी प्रधान जी तो ना गांव में। मैं कहा भाई कहां गए प्रधान जी। बोले जी प्रधान जी तो जापे में पड़े। भाई 2 महीने में प्रधान जी का जापा खत्म होगा, इतने दरखास्त का टाइम निकल लेगा। बताइए प्रधान क्या काम करेगा देश का भाई, गांव का क्या उद्धार करेगा यू। इसलिए योग्यता होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अरनी नकलची तो देश का सत्यानाश कर दे हैं। एक गांव में एक अनपढ़ बीरबानी गांव की प्रधान सरपंच बना दी।
उसके घरवाला कहने लगा 2-4 हरफ अंग्रेजी के सीख ले, वहां मीटिंग सीटिंग में बोलना भी पड़े और अंग्रेजी बिना काम चलेगा नहीं। या कहने लगी जी सिखा दो। यूं कहने लगा बात यह है जो तेरे से कोई नू पूछने लगे ना कि ये आपकी बराबर में जो बैठे ये क्या है आपके, ये कौन है आपके, ये क्या लगे हैं आपके, तो नू कह दे यू मेरा हस्बैंड है जी। इसने रट लिया हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड। या कहने लगी जो कोई नू पूछने लगे तू क्या है इसकी, यू बोला नू कह दिए मैं इसकी वाइफ हूं। इसने दोनों अक्षर रट लिए हस्बैंड वाइफ। थोड़ी देर तो बेचारी के याद रहे, अनपढ़ थी ना, थोड़ी देर बाद बेचारी भूल गई। मीटिंग शुरू हुई, उसमें अपना बातचीत हुई और जब मीटिंग समाप्त हुई बीडीओ साहब कहने लगे हाँ जी प्रधान जी ये आपकी बराबर में बैठे ये कौन है, क्या लगे हैं आपके, ये कौन है आपके। और हस्बैंड तो याद नहीं रहा, नु बोले जी यू मेरा हैंड पंप है। वो हैंड पंप लगाने का काम चल रहा था गांव में। नु बोले जी यू मेरा हैंड पंप है। यू कहने लगे यार आप क्या है इसकी, नु बोले जी मैं इसकी पाइप हूं। अब कर लो भाई सुधार देश का कैसे होगा। तो मतलब यह है कि योग्यता होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। कई अनपढ़ आदमी जो है ना वो भी कमाल कर देते हैं, उनकी बुद्धि भी तर्क बुद्धि होती है। और ये जो जिसे जाट कहेंगे नहीं जाट, यू तो तर्क बुद्धि होता ही है भाई। एक चौधरी का मुकदमा चल रहा अदालत में और भाई चौधरी ने जाके मजिस्ट्रेट के सामने बात रखी, मजिस्ट्रेट साहब मेरे खेत का यू नंबर है, यू गलत हो रहा और इसे ठीक करवा दो आप। मजिस्ट्रेट कहने लगा भाई मेरी समझ में तेरी बात नहीं आई, तू अपना वकील कर ला। यू कहने लगे जी मैं आपको बता तो रहा, आप समझने की कोशिश करो, मेरे खेत का यू नंबर है और इसका नंबर गलत हो रहा, आप इसका नंबर ठीक कर लो। यू कहने लगा भाई मेरी समझ में तेरी बात आई नहीं, तू अपना वकील कर ला। इसने फिर कहा जी मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो, मेरे खेत का यू नंबर है, इसका नंबर गलत हो रहा है, इसे आप सही कर लो। कहने लगा भाई मेरी समझ में तेरी बात आई नहीं, तू अपना वकील कर ला। चौधरी कहने लगा समझ में तो तेरी नहीं आई, वकील मैं कर ले भाई। अरे जब तेरी समझ में बात नहीं आ रही वकील तू करेगा मैं करूंगा बता। तो तर्क बुद्धि इसको कहते हैं। चौधरी जो है ना ये तर्क बुद्धि होते थे भाई, पर ये दिन छिपे सी इसका बाप बुढ़ा रात को रोजाना तसले में पानी गर्म करके उसमें पानी धो लिया करता और 5 सोड़ में देगा अपना लोट जाग रहा था, सारी रात गर्म ही रहती, पा गर्म रहते, बुढ़ापे में जाडा भी घना लगे भाई। एक दिन अपने छोरे को उसने जोर था मारा, रुका नु बोले रे बलवान अखा, नु बोला तसले में पानी लाइए, नु बोला पिंचर देखेगा। अपने बाप ने भी नू कहे भाई बोला पिंचर देखेगा गे भाई, संतान तो ना हो वो ही बढ़िया भाई। तो इसलिए भाई नौजवानों पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, देश का नौजवान आगे बढ़ेगा तो देश बढ़िया बनेगा। और भाई देश का नौजवान अगर पिछड़ गया बिगड़ गया शराब सनीमे में लग गया तो भाई देश का तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए भाई ये जो हम कैसेट भर रहे हैं ना भाई, सुनील कुमार आर्य की तरफ से ये कैसेट भरी गई है और इस कैसेट में बढ़िया बढ़िया चुटकुले और 2-3 भजन बहुत बढ़िया इस कैसेट में भरे गए हैं। इसलिए असली कैसेट खरीदने के लिए आप भाई सुनील कुमार का फोटो और मेरा फोटो कैसेट पे जरूर देख लें, और जो आर्य कैसेट के नाम से फोटो चलती है उसी कैसेट को खरीदें। नकली भाई देश का नौजवान आज अंधविश्वास पाखंड में फंसा है। अंधविश्वास और पाखंड का इलाज अगर कहीं है तो केवल आर्य समाज और स्वामी दयानंद के पास है, वरना सारा देश आज अंधविश्वास पाखंड में फंसा पड़ा है। जितना गुरुरम देश में चल रहा है ये सारा उल्टे रास्ते पे ले जा रहा। पाखंड से अगर बचाता है तो आर्य समाज और दयानंद बचाता है। और पाखंड का हाल क्या है इस देश में भाई सुनो। एक गांव में एक चौधरी रहा करता था, चौधरी का नाम था होराम। इसने मक्की बो रखी थी और यूं मक्की का रखवाड़ा रहा करता था। मक्की में बहुत बढ़िया कुकड़ी आ रही, दूधिया कुकड़ी हो रही थी। अपना कुकड़ी भुनने रखावे, फूट भी बहुत बढ़िया हो रही थी भाई। नमक मिर्च जीरा रड़ा मिला के अपना पीस पास के साथ रखे था, आने जाने वालों को भी खुआवे था और अपने आप भी खा गया था भाई। चलता फिरता एक साधु आ गया कहीं से। साधु ना आ गए
देखा भाई फूट बहुत बढ़िया खिल रही। चौधरी बोला महाराज आजा, फूट खाओगा? बोला भाई जरूर खाओगे। यू फूट ले आ तोड़ गए, नमक मिर्च साथ में था ही। बाबा जी ने फूट खाई। दोपहर बाद संजेसी पहरे इसने 5-4 कुकड़ी तोड़ के वे भून ली। महाराज कुकड़ी खा ले? बोले भाई जरूर खाओगे। कुकड़ी खाई, पानी पिया, पेट फूल के ढपड़ा सा हो गया इसका तो भाई साहब। बाबा जी को बड़ा मजा आया। इसने सोचे रहे चौधरी तो बड़ा मजा ले रहा। उंगा गंगा जी का नान आ गया। चौधरी ने सोचा भाई बाबा जी आ रहा और जो तेरी बात मान ले तू गंगा जी भी ना आया होगा। चौधरी कहने लगा महाराज देखे लोग गंगा जी नहान जान लग रहे, मैं भी नहाया हूं गंगा जी, और तू यहां मौज ले अपना कुकड़ी भून और खा, फूट तोड़ और खा, बहुत बढ़िया बढ़िया कचरे लग रहे इसमें तो। इब बाबा जी भी नहीं चाहता और चौधरी का भी मामला नहीं फिट बैठे था। यू कहने लगा भाई खूब गंगा जी ना, मेरी तो मौज आ रही, ना रोटी चाहती और ना और कुछ चाहता। बस चौधरी तो गंगा जी नहान चला गया और बाबा जी मक्की का रखवाड़ा। पर बाबा जी भाई भांग पियक रहा था। ये बाबा जी भांग बिना कैसे रहे? और भांग खाने की पटड़ी में बहुत खड़ी थी। बस भांग तोड़ ताड़ गए, सुखा सुगू के इसने जो है फिट कर गए और चिलम में धरी और चिलम में धर के ऊपर अंगारा धरा और खड़ा होकर जो चिलम में सुट मारा। भाई पहले सुट में बाबा जी ने तो चिलम में आग बाड़ दी। आग चिलम में बड़ी, ऊपर फूस की झोपड़ी थी, उस फूस में वह आग लग गई। भाई आग लगते ही झोपड़ी जल गई। बाबा जी का नशा हो रहा था, बाहर लिखड़ा नहीं गया, यूं बाबा जी भी उस झोपड़ी में जल गया। झोपड़ी भी जल गई, बाबा जी भी जल गया। गांव के लोगों ने देखा आग लग रही, भाई ये आए भागे, इन्होंने रुका दे दिया। भाई ओरम की झोपड़ी जल गई, ओरम की झोपड़ी जल गई। देखा तो भाई ओरम भी जला पड़ा इसमें। इब जड़ तो रहा था बाबा जी, पर लोगों को जड़े हुए की पिछाड़ को करो भाई। इन्होंने सोचा है तो ओरम भी जल के मर गया। भाई सारे गांव में बड़ा रोज सुयार है, ओरम जल के मर गया, ओरम जल के मर गया। बोलिया भाई जल के मर गया सो मर गया, भाई ईब के काम हो, चलो इसे रफे दफे करो। यूं तो इन्होंने रफे दफे कर दिया, अपना बात ठंडी पड़ गई। 5-7 दिन पीछे यू जो चौधरी था गंगा जी नहा के उल्टा आया और उल्टा आगे अपनी झोपड़ी पे गया और इनने देखा झोपड़ी तो जड़ी पड़ी। गांव के जो हाड़ी पाड़ी थे खेत में, इन्होंने देखा रही तो हो रामान लग रहा भाई। इन्होंने सोचा तो भूत बन के आ गया दिखे। भाई पाखंड तो देश में घना है ना, ऊपरी पराई भूत प्रेत की बीमारी आज तक भी चल रही। भाई हाड़ी पाड़ी गांव की ढबकू भाग लिए। एक इसका यार था चौधरी, वो हड़ चला रहा था, यू उसकी ढबकू चला। उनने सोचा हो रमा लिया, बड़द छोड़ के और इसने भी डांक ठोक दी। भाई यू भी गांव की ढबकू भाग लिया, जिंगो को भी जा उंगई भग्गी पड़ जा। और हमने सोचा रे गांव तेरे तक पता नहीं क्यों फड़क रहा भाई, यू गांव क्यों भी दिखाए तेरे तक, क्या बीमारी आन बड़ी गांव में ऐसी, यू गांव तेरे तक क्यों फड़क रहा, इस बात का पता लगाना चाहिए। दिन में गया तो गांव वाले बढ़न नहीं देने गए, बस दिन छिपे पीछे अंधेरा सा हुआ ही था। इसका एक यार था गांव में नंदू बनिया, इसने सोचा तू उसके धोरे चल और वो बताओगा यू गांव तेरे से क्यों फड़ गए। भाई बस दिन छिपे सी जो गया, नंदू बनिया अपनी दुकान का हिसाब किताब फिट करके रोटी राटी खा गए और दुकान के कुआड़ कुछ भिड़ रहे थे कुछ खुल रहे थे और दूध उछाल रहा था, दूध पीने की तैयारी थी। और वह होरम ने जाकर थोड़ा सा कुआड़ खोल लिया और कुआड़ खोलकर भीतर मुंह दे के ने कहा रे नंदू, और नंदू ने देखा तो होरम आ लिया। नंदू बोले रे होरम, सारे गांव में रुका पड़ गया। भाई होरम ने तो नंदू बनिया भी तोड़ लिया, भाई होरम ने तो नंदू बनिया तोड़ लिया। भाई यूं छोड़ने का काम में तबाही मचा दी ने तो। भाई लोग बाग लठले के पीछे भाग लिए, होरम भाग के खेत में आ गया। इन्हें सोचा भाई मामला कुछ गड़बड़ है, पता चले तो कैसे पता चले। गांव के गोरा का बहुत बड़ा जोड़ था, जोड़ में धोबी लत्ते धो रहा था। इसने सोचा तू इसके धोरे चल और इससे पता चलेगा
भाई क्यों फड़के यू काम तेरे दे। पर इसने सोचा जी इसके दौरे तो सुदम सूद गया, यू भागेगा तुझे देखते ही। इसने जोड़ में ते दूसरी तरफ ते गुच्चक मारी और गुच्चक मार के पानी के तड़े ही तड़े इस धोबी के पहुंच होने लिखड़ा जागे और पहुंच होने लिखड़ गए। कहने लगे रमजान, और रमजान ने देखा हो रम आ गया, यू भी दड़ गया पीछे को, सारे गांव में रुका पड़ गया। ले भाई ने तो रमजान भी तोड़ लिया भाई, रमजान भी गया। गांव वालों ने सोचा नहीं छोड़ने का किसी को भाई। भाई इन्होंने थाने में खबर करी, 5-4 सिपाही ले गए, दरोगा जी आ गया। अब घोड़ी चले गई थी, पहले घोड़ी पे बैठ के दरोगा आया भाई, चुपाड़ में सारा काम इकट्ठा कर लिया, घोड़ी बांध दी, पिछाड़ी लगा दी, खूंटा गाड़ गए और भाई आवाज लगाई, भाई होरम तू कहीं सुनता गिनता हो तो आजा, आज तेरा फैसला होगा, तू इस गांव के पीछे क्यों पड़ रहा। होरम ने भी सोचा ले भाई आज तेरा फैसला हो जाएगा, चल। होरम भी चल दिया। गांव के लोग चुपाड़ में इकट्ठे हो रहे, बीरबानी इकट्ठी हो रही, सिपाही बैठे, दरोगा बैठे ही था। गांव को देख के होरम आया और बस दूर थी देखती ही होरम हंसा, और जब होरम हंसा गांव के लोगों ने देखा भाई तो हंसन लग रहा, और आज भी किसी ने किसी को जरूर तोड़ेगा, ये तो इतना गांव बैठा और पुलिस बैठी, इसका डर मानता ही नहीं। बजी होरम देखा बीरबानी तो जी बीच उठ के चल दी भाई साहब, जी बीरबानी उठ के चल दी, होरम कुछ और लवेसी लग लिया। गांव के लोग भी उठ उठ चलन लगे। जब गांव के लोग उठ उठ चलन लगे, सिपाही कहने लगे रे दरोगा जी हमें क्यों मरवावे तो। जी भी सारा गांव डरने लग रहा, भला हमें मारे थे ही क्या हो जाएगा भाई। जिब लवेसी लग लिया होरम, ये सिपाही भी उतर के चल पड़े। दरोगा ने सोचा तू केला रह गया भाई, और केले की के पार बसाओगी इसके आगे, और यू तो लवे आ लिया और आज तू नाड़ तोड़ेगा, तू भी चल। दरोगा जी भी चुपाड़ में तो उतर के चल पड़े। होरम लवे लगी लिया था, दरोगा जी ने हावड़ तावड़ में घोड़ी पे फलाना मारा और घोड़ी पे चढ़ के एड मारी, पर वह पिछाड़ी काटनी भूल गया और वो खूंटा काट गया और रस्सी बांध रखी थी वह भूल गया। बैठ जो मारी घोड़ी ने लगाया जोर, वो खूंटा पट गया पीछे से और वह घोड़ी भाग ली, और वो खूंटा उछल उछल के दरोगा जी के कदी इधर वाले कनपटे में, कदी इधर वाले कनपटे में खूंटा लगे फटाफट, और दरोगा जी रुक के दे रहा, होरम आज छोड़ दे, होरम आज बकस दे, इस गांव की सीम में को भी नहीं आनेगा, आज छोड़ दे भाई, फिर नहीं आनेगा। ये क्या है बहनों और भाइयों, ये है पाखंड। इस देश में चारों तरफ पाखंड अंधविश्वास बढ़ता जा रहा, इसका इलाज कौन करे भाई। इसका इलाज अगर कर सकता है तो आर्य समाज और दयानंद कर सकता है। हमारे जो ढोलक वादक है श्यामलाल, हम तो ये कहा करते हैं आर्य समाज का जो सेवक है ना, वो भी शास्त्रार्थ महारथी है भाई। हमारे ढोलक वादक श्यामलाल से कोई शास्त्रार्थ करो इस विषय पे आगे, लेकिन तो बावड़ा कुंबा पता नहीं कहां लगले, वही से कहां लो समझावे। जिधर भी देखे उधर ही सारे देश में आज पाखंड अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है, और बीरबानी घनी फंस गई इस अंधविश्वास में भाई। यहां देखो बरनावे में जाके लाइन लगे बीरबानियों की, बरनावे में देख लो, कोई राधा स्वामी के चक्कर में, कोई धन धन सतगुरु के चक्कर में, सारा देश चक्कर में फंसा पड़ा। इसलिए हम तो एक बात कहा करते हैं भाई, सुनो, इस दुनिया के पाखंडों के चक्कर में आना ना, दुनिया के पाखंडों के चक्कर में आना